बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मरियम स्टिचिंग में खुशामदीद। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ सिखाऊंगी, जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी कुर्ती की मेजरमेंट है, इसके मुताबिक कटिंग करनी है। आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक कुर्ती की कटिंग करें। मैंने कुर्ती की लंबाई 36 इंच कटिंग में रखनी है, जो तैयार होने के बाद 34.5 इंच होगी। तीरा मैंने 7 इंच तैयार रखना है, तो कटिंग में मैं 7.5 इंच रखूँगी। आर्म होल 8 इंच है। बाजू की लंबाई तैयार 19 इंच रखूँगी और कटिंग में मैं 20.5 इंच। आस्तीन में आगे से खुली 6 इंच रखूँगी, लेकिन कटिंग 7.5 पर करूँगी और चेस्ट 18.5 इंच रखूँगी। तो चलें इसके मुताबिक पहले फैब्रिक की कटिंग करते हैं। ये मेरा 2.5 मीटर का फैब्रिक है। पहले इसे खोल लें। इस तरह उल्टा फोल्ड करके प्रेस कर लें। अब इसकी ओरेब निकाल लें। 36 इंच की लंबाई लेते हुए इस तरह फोल्ड कर लें। अब यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग कर दें। तीरे के लिए 7.5 इंच का मार्क लगाएं। आर्म होल के लिए इस पॉइंट से 8 इंच पर मार्क लगाएं और इन्हें एक लाइन से ज्वाइन कर दें। अब चेस्ट के लिए 9 इंच 2 सूत्र पर मार्क लगाएं। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दें। अब आर्म होल के लिए इस तरह गुलाई कर लें। अब नीचे से 2 इंच और 5 इंच पर मार्क लगाएं। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। अब यहाँ पर 1.5 इंच का एक और निशान लगाएं। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। यहाँ पर 2 इंच के निशान से घेरे के लिए गुलाई कर लें। अब यहाँ से कट कर दें। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लें। आर्म होल की प्रॉपर फिटिंग के लिए फ्रंट वाले आर्म होल की गुलाई को थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर दें। बैक हिस्से को साइड पर रख दें। अब यहाँ से कट कर लें। अब गले की गहराई के लिए 6.5 इंच का निशान लगाएं। इस निशान पर एक छोटा सा कट लगा लें। चलें अब बाजू की कटिंग करते हैं। पहले यहाँ पर 1 इंच की लाइन लगा लें। अब इस लाइन से 19.5 इंच के गैप पर एक और लाइन लगा लें। अब इस लाइन से 3 इंच के फासले पर एक लाइन लगाएं। इसी लाइन पर 8 इंच का निशान लगाएं। अब इस लाइन पर 6 इंच और 7.5 इंच के 2 निशान लगाएं।
अब 8 इंच के निशान से स्टार्ट करते हुए इस तरह गुलाई करें। अब 6 इंच और 8 इंच के निशान को लाइन से ज्वाइन कर दें। इसी तरह इन दोनों पॉइंट को भी लाइन से ज्वाइन कर दें। अब इसे यहाँ से कट कर दें। यहाँ पर छोटे कट लगा लें। अब यहाँ से बाजू के फ्रंट वाले हिस्से की भी थोड़ी सी गुलाई बढ़ा दें ताकि आर्म होल की प्रॉपर फिटिंग हो सके। ये देखें, शर्ट और बाजू की कटिंग कंप्लीट है। चलें अब स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले इस लेस और इन ट्रायंगल्स से फ्रंट पर डिज़ाइनिंग करेंगे। ट्रायंगल्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। ये ट्रायंगल्स मैंने 3x3 इंच स्क्वायर पीसेस से बनाए हैं। शर्ट को खोल लें। ट्रायंगल्स को इस कट से नीचे रखें। अब लेस को ट्रायंगल्स पर रखकर यहाँ सिलाई लगाएं। लेस पर सिलाई लगाने के बाद अब इस हिस्से को इस तरह रखें और यहाँ सिलाई लगाएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा दिया करें। सिलाई लगाने के बाद ट्रायंगल्स को सीधा करके प्रेस कर लें। सेम डिज़ाइन में बाजू पर भी बनाऊंगी। पहले इस लाइन के मुताबिक फोल्ड करके एक लाइन बना लें। अब इस लाइन पर ट्रायंगल को सीधा रखें। लेस को इन ट्रायंगल्स पर रखकर यहाँ सिलाई लगाएं। ये देखिए, मैंने ट्रायंगल और लेस को यहाँ अटैच कर लिया है। अब नीचे से अपनी आसानी के लिए फोल्ड करके प्रेस कर लें। और इस तरह फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएं। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह उल्टा करके यहाँ सिलाई लगाएं। ट्रायंगल को इस तरह सीधा करके प्रेस कर लें। इसी तरह आपने दूसरे बाजू पर भी डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें, ये खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मेरे दोनों बाजुओं पर कंप्लीट है। चलिए अब नेक बनाने के लिए बुकरम की कटिंग करते हैं। नेक बनाने के लिए मैंने ये बुकरम ली है जो कि डबल फोल्ड है। नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच का निशान लगाएं और गहराई के लिए 6.5 इंच का निशान लगाएं। अब इनको ज्वाइन करके एक बॉक्स बना लें। बॉक्स के अंदर नेक के लिए गुलाई बना लें। अब इस कर्व के पैरेलल 1 इंच और एक कर्व बना लें। अब यहाँ से कटिंग कर लें।
अब बैक नेक की चौड़ाई के लिए 3 इंच का निशान लगाएं और गहराई के लिए 3.5 इंच का निशान लगाएं। इनको ज्वाइन करके एक बॉक्स बनाएं। बॉक्स के अंदर बैक नेक के लिए गुलाई कर लें। इस कर्व के 1 इंच के फासले पर एक कर्व और बना लें। इसकी भी कटिंग कर लें। इन स्ट्रिप्स को इस फैब्रिक पर पेस्ट करें। अब इन्हें यहां से काट दें। इस तरह फोल्ड करते हुए यहां सिलाई लगाएं। इसी तरह इस पर भी सिलाई लगा लें। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह फोल्ड करके प्रेस करें। और यहाँ कट लगाएं। इसी तरह इस पीस को भी फोल्ड करके प्रेस करें और कट लगा लें। चलें पहले फ्रंट नेक को तैयार करते हैं। पहले इस नेक को इन कट्स के मुताबिक शर्ट पर सेंटर करें और यहाँ सिलाई लगाएं। सेंटर करने के लिए पहले यहाँ दरमियान में सिलाई लगाएं। अब इसे यहाँ से कट कर दें। फोल्ड करने के लिए छोटे छोटे कट्स लगाएं। अब इसे इस तरह फोल्ड कर लें। चलें अब बैक नेक को रेडी करते हैं। बैक नेक को भी शर्ट पर इस कट के मुताबिक इसी तरह सेंटर कर लें और यहाँ सिलाई लगाएं। सेंटर करने के लिए पहले दरमियान में यहाँ सिलाई लगाएं। और इसे यहाँ से कट कर दें। इस पर भी छोटे छोटे कट लगाकर फोल्ड कर लें। अब शोल्डर की सिलाई लगाएं। आपने फ्रंट और बैक को ऑपोजिट रखना है। अब बैक नेक की स्ट्रिप को इस तरह फ्रंट नेक की स्ट्रिप के ऊपर रखें और यहाँ सिलाई लगाएं। इसी तरह इस शोल्डर पर भी सिलाई लगाएं। शोल्डर पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखें। चलें अब फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं। कुर्ती की फिटिंग के लिए यहाँ सिलाई लगाएं। ये बाजू हैं, इसकी फिटिंग के लिए यहाँ सिलाई लगाएं। अब बाजू को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। पहले इसे सीधा कर लें। सीधे करके आर्म होल के अंदर डाल लें और इस तरह एज को बराबर करते हुए चारों तरफ सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी बाजू को भी अटैच कर लें। अब शर्ट की बॉटम में लेस लगाएं।
लेस को इस तरह रखकर नीचे से 1 इंच का फासला देते हुए चारों तरफ सिलाई लगाएं। लेस पर सिलाई लगाने के बाद नीचे वाला फैब्रिक इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगाएं। अब इस स्ट्रिप पर भी सिलाई लगाकर फिक्स कर दें। लेस लगाने के बाद यहाँ सिलाई लगा लें। अब नेक के चारों तरफ तुरपाई कर लें। आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं तुरपाई करूँगी। अब ट्रायंगल पर मोती लगाकर मज़ीद खूबसूरत बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।